सपनों के लिए। अभी मैम कह रहे थे यहाँ खड़े हुए कि मैंने अपनी दुकान से शुरुआत की, मैं घर में अपनी दुकान करती हूं। मैं बताऊं ये क्यों खोलना चाहिए। अपनी दुकान एक अलग लैंग्वेज होगी, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मेरा जो शब्द है इसके लिए वो है अपने घर में अपना डिस्प्ले होना चाहिए। जो हमारा ड्राइंग रूम रहता है या मेन हॉल, जहां भी बोलते हो, जहां पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त आके बैठता है, जहां ये सोफे हैं इसके सामने वाली वॉल पर कोई भी एक लकड़ी का लगाओ, कांच का लगाओ, उस डिस्प्ले पर कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब मैं इस प्रोडक्ट का फायदा बताता हूं आपको क्या है। जैसा अभी मोहन जी कह रहे थे नीचे डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब होंगे, तो ये थाईलैंड की यात्रा ये इसी से पूरा होगा। भारत के व्यक्ति का नेचर समझो आप कैसा होता है। भारत के व्यक्ति को जब भी आगे रह के कोई फायदे की बात बताओ तो ये आपसे भगेगा, इससे छुपाओ तो ये आपकी तरफ भगेगा। ये नेचर है भारत के आदमी का। कैसा होता है भारत का आदमी समझे। एक बड़ा चुंबक हो, एक छोटा हो, क्या होगा? छोटा बड़े में चिपक जाएगा। इन दोनों को अपोजिट कर दो, छोटा भाग जाएगा, बड़े को छोटे की तरफ ले जाओ और भाग जाएगा, और ले जाओ और भाग जाएगा। हटाओ इधर आए, हटाओ इधर आए, पास ले जाओ इधर। यही भारत का आदमी है। क्या लगता है ये बड़ा चुंबक है, कई 1000 करोड़ का। अब ये जब एक आम आदमी को बोलते हो भाई साहब इतना बड़ा कंपनी, इतना पैसा, हर सी मीटिंग में चले, चलो तो सही, भाग रहा है। अब आपको इससे चिपकना नहीं है, इससे हटना है। और ये काम करेगा ये जैसे ही घर में आकर बैठा, दोस्त हो, मेहमान हो, रिश्तेदार हो, जैसे ही आने के बाद बैठ के आदमी, भारत का पता है, किसी के घर जाने के बाद पहले सर्च करता है इसने कहां कहां क्या क्या रख रखा है। ये हर आदमी का नेचर है। जैसे ही इसका निगाह इधर गया तो वो सोचता है ये प्रोडक्ट किचन में रखने का होता है, यहां क्यों रखा है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ काम करता है। हो गया डाउट? हो गया उसको डाउट, क्योंकि ये तो किचन का सामान है। जैसे ही आप पानी लेकर आओगे तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा भाई साहब ये प्रोडक्ट इधर क्यों रखा? तो उसको कहो ये अलग चीज है, ये अलग काम है, तुम हम जिस मीटिंग के लिए आए उस पर चर्चा करो। और डाउट हुआ, बताना नहीं चाहता। फिर आप चाय लेने जाओगे ना, इतने उठा उठा के देख आएगा, यार साबुन है, चाय का पत्ती है, न्यूट्रिशन का मैन है, ये क्यों नहीं बताना चाहता? जब आप चाय लेके आओगे फिर कहेगा आप बताना क्यों नहीं चाहते? उसको कहना ये अच्छे लोगों का काम है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या करेगा? ईगो हर्ट होगा, तुरंत आके आपके पास बैठ जाएगा, मैं अच्छा नहीं हूं, इतना तो हूं जो बता सकते हो। फिर भी ये नहीं बताना। उसको कहो इस पैसे प्रोडक्ट उठाओ, एमआरपी पढ़ो, उतना ही पैसा उधर रखो और ले जाओ, यूज करो, पत्नी से फीडबैक लो, तुम्हारा दो, उसके बाद मैं बताऊंगा ये वास्तु शास्त्र काम क्या करता है। अरे महीने में 20 लोग आए, 5 लेकर जाएंगे प्रोडक्ट। इनमें कुछ लोग सीरियस होंगे, फिर उनको कहो ये डिस्प्ले बाल खोलो, इसमें से फिर कोई 2 का करेगा, कोई 3 का करेगा। इस तरह ये सिस्टम रन करता है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। वर्क माने काम, नेट माने जाल। अभी राजेश सर कह रहे थे इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। जो हम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, जब तक काम करेंगे जब तक पैसा आएगा। ये एक बार जाल खड़ा करना है, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। और इस सिस्टम में वो ताकत है, आप में टैलेंट हो या ना हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप गांव के, शहर के, क्या एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिस्टम में एक बार आ जाओ और इसको छोड़ना मत। इसको छोड़ना नहीं बस, और कुछ नहीं है ये। अगर इसमें आप रहे, ये सिस्टम अमीर बनाने की गारंटी लेता है। सिर्फ आप डटे रहो। शादी कितने लोगों ने किया? एक बार। शादी के टाइम इधर क्या प्रथा, फेरे होते? राजेश जी फेरे कितने? 7। देखना 7 फेरों पे पंडित जी 7 वचन बुलवाते हैं। याद है किसी को वो 7 वचन? किसी को याद नहीं? खुश समय आदमी खुशी खुशी में भूल जाता है।
नहीं होंगे याद, मैं जानता हूं, मेरे को भी नहीं है। लेकिन जब वो 7वां फेरा होता है तो पंडित जी एक बात बोलते हैं उस दूल्हे को, बेटा 6 वचन भूल जाएगा तो चलेगा, पर ये 7वां याद रखना। तो वो दूल्हा पूछता है क्या? कैसी भी सिचुएशन हो इसको छोड़ना मत। मैं भी आपसे एक ही बात कहता हूं, कैसी भी सिचुएशन हो इसको छोड़ना मत। ये जिंदगी बदल देता है। मैं जब महाराष्ट्र के लीडरों को सुनता हूं ना इस स्टेज से, आज मैं सुन रहा था, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या आपकी लीडरशिप है। मैं बिहार झारखंड जाता हूं ना, 1.5 लाख कमाने वाले को नाम बताने में टेंशन आ जाता है उसको स्टेज। मीटिंग तो छोड़ दो, तो वो होटल में मेरे को मिलने आता है। मैं कहता हूँ यार तुम टेक्निकल अचीवर हो, तुम्हारा पिछले महीने का कमीशन टीडीएस काट के 1,47,000, तुम एक लाइन नहीं बोल पाए स्टेज पे। बोले सर आपने एक बात कही थी, छोड़ना मत। बस बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मैं हूं ना इधर डटा हुआ। रह सकते हैं। ये टीम वर्क है, आपकी अकेले की ताकत नहीं होती, बहुत बड़ी ताकत है, इसको आज समझो। इसके पहले का 3rd वाला जो वर्ल्ड कप वो इंडिया ने जीता था, कितने लोगों को पता? मैं आज ताकत बताता हूं आपको, इस सिस्टम की ताकत क्या होती है। कितने प्लेयर होते हैं टीम में? 11 तो खेलते हैं भाई। 16। जब ये वर्ल्ड कप जीता गया, इनको 2-2 करोड़ रुपए का चेक उसी समय दिया गया स्टेडियम में। किनको? 11 को, 16 को। अब मैं आपसे पूछता हूं इन 5 ने क्या किया था? ये एसी के केबिन में बैठी थी। कहां? एसी के केबिन में। और ये 11 धूप के अंदर पसीना बह रहा था और ये आनंद ले रहे थे इनके पसीने का। जब ये वर्ल्ड कप हुआ तो शायद आपको बहुत सारे लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड रखते होंगे, शायद बहुत लोगों ने लाइव देखा उस वर्ल्ड कप को। बड़ा कसमा-कस मैच था। ईमानदारी से बताओ, इनमें जब कोई चौका छक्का मारता था आप उछलते थे अपने सोफे से या बेड से? हैं? एक्साइटेड हो जाते थे, आप कहते ओह क्या बात है। क्यों? आपको लग रहा था कुछ मेरे को भी आएगा। क्यों एक्साइटेड थे? नहीं आया कुछ भी? कुछ भी नहीं आया। लाइट का बिल तो आया होगा, वो आप नहीं दिया था उस दिन, इनमें से किसी ने नहीं दिया। लेकिन आप क्यों एक्साइटेड थे? आपकी भावना है देश के साथ, आपको लगता है मेरे देश का प्लेयर खेल रहा है, इसलिए आप एक्साइटेड थे। ये भी एक्साइटेड थे जब इनमें से कोई चौका छक्का मारता था, ये केबिन में से ये भी उछलते थे, पर इनकी भावना नहीं थी, ये इनका जोश बढ़ाते थे। और मारो, अपना भी हिस्सा है। और जब अल्टीमेट ये मैच जीत लिया गया, ये पैसा बांट दिया गया, तो ये 11 तो सिक्योरिटी में निकल जाती है, इनसे जनता को मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन ये जिस केबिन में बैठते हैं वहां कुछ वीआईपी लोग बैठते हैं, तो उन वीआईपी ने इनको पकड़ लिया, उनको पूछा भाई आपका कभी नाम नहीं सुना? बोले हमने कुछ किया भी नहीं। बोले फिर ये 2 करोड़ क्यों मिला है? तो बताइए क्या बोलते? तुम्हें पता नहीं वो धोनी, सहवाग, युवराज, सचिन, ये सब अपनी टीम में ही तो खेलते हैं। तो जिस तरह से ये कंपनी प्लानिंग कर रहा है, जिस तरह से सरकार टीएसएम को लेकर प्लानिंग कर रही है, आपको क्या लगता है 2025 के बाद बहुत सारे सहवाग, युवराज, सचिन आपकी टीम में एंट्री लेंगे? और जिनको छक्का मारने का आदत है, इनको अब ये पैसे के लिए कोई खेलते, अब ये नाम के लिए खेलते। इनको कह दो आज छक्का नहीं मारना, बोले कुछ नहीं देना लगेगा।
लगेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक अपलाइन है, एमराल्ड है, पिछले महीने का उनका जो कमीशन था टीडीएस काट के वो 1,36,000 था। तो वो आसाम साइड कोई मीटिंग लेने गए, तो उनको किसी ने पूछा, सर आपका कभी नाम नहीं सुना? बोले हाँ, मैं कुछ काम नहीं किया। बोले आपको कभी देखा भी नहीं? बोले मैं दिखता नहीं, मैं 360 दिन घर में ही रहता हूं। बोले सर फिर ये एक महीने का 1,36,000 कैसे कमीशन बन गया आपका? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, वो दिनेश चौधरी मेरी टीम में ही तो खेलता है। और बोले इसको चौके छक्के की आदत है, ये मारता रहता है। बोले आप? बोले इधर बैठे हैं। ये 5 भी देखना, ये केबिन में ऊपर बैठते, ये 11 नीचे खेलते हैं। आप आ जाओ, बहुत लोग आएंगे जो चौके छक्के मारेंगे। सिर्फ गलती ये नहीं करना, अगर इन 5 में से एक भी घर चला जाता, ये 2 करोड़ 15 में बैठता, 16 में नहीं बैठता। इन्होंने खेला नहीं, उस केबिन से हिले नहीं, आप भी इस केबिन में से हिलना नहीं। हिलना रह सकते हैं अगर आप डटे रहे। ये कंपनी 3 तरह से पैसे को डिवाइडेड करती है। कितनी तरह से? 3। वो ध्यान से समझना। पहला 32% परफॉर्मेंस बोनस, जहां खड़े होकर आपसे बात कराई गई। आज टाइम की थोड़ी लिमिटेशन थी, इसलिए सॉरी आपको बुला नहीं पाए। 8% रॉयल्टी बोनस, जहां राजेश सर ने बुलाया, और 5% टेक्निकल बोनस, कुल कोई 45। शुरुआत में ये बिजनेस ऐसा चलेगा, ये इसका नेचर है। और ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार होगा। अपलाइन से पूछना भी मत क्यों होता है, सबका हुआ है। वो केसी सर हो, बीसी सर हो, कोठारी सर हो, पिल्लास सर हो, राजा राम सर हो, वत्स सर हो, कोई भी हो, XYZ, वो दिनेश, सब इसी दौर से निकले। ये नेचर है इस बिजनेस का। इसी जगह आप कई बार सोचते हो इसको छोड़ने का, बस यही परीक्षा है। और क्यों लेता है ये परीक्षा, उसका कारण है। आपने जॉब के लिए कई बार इंटरव्यू दिए होंगे। क्यों लेता है इंटरव्यू सामने वाला? आपकी काबिलियत क्या है? मैं आपको 50,000 महीना दूंगा, तो आप 50,000 के कमाने लायक हो या नहीं? तो वहां तो बॉस लेता है, इधर बॉस नहीं है ना। इस सिस्टम में 2 अच्छी चीज है, एक तो लॉस नहीं है, एक बॉस नहीं है। ये बिल्कुल माइंडली फ्री बिजनेस है। अब इसमें कौन लेता है परीक्षा? वो लेता है डायरेक्ट, वही करता है इसको, सबका उसने किया है। क्यों करता है? कारण है। आप गर्मियों के दिन में एक मिट्टी का बर्तन खरीदते हो, क्या बोलते हो उसको इधर? मटका। कितने रुपए का आता है? 100, 150, 200 का। जब आप उस मटके को खरीदते हो, देखना ऐसे करते हो आप। क्यों बजाया? चेक किया कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, आप इसलिए बजाते हो, आप ये चेक करते हो 200 दे रहा हूं, बदले में उसके लायक है या नहीं। तो 200 रुपए के बदले उस मटके को आपने 50 बार बजाया, वो आपको यहाँ 50 करोड़ देगा, तो 50 बार बजा के नहीं देखेगा? वो नहीं देखेगा कि ये भी है कि नहीं कमाने में। मेरे को आज भी वो दिन याद है, शुरू के 3 साल उसने बहुत बजाया, बहुत बजाया तबीयत से। आज भी जब मैं उस सीन को याद करता हूँ ना, मेरे शरीर का रोम रोम कांप उठता है। जब ठंड का समय होता है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना, गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास। मैं इस शर्ट के नीचे अखबार लपेट के इस बिजनेस को करता था। और कई बार मेरे को ऐसा लगता था, यार कहां फंस गए। पत्नी प्रेशर देने लगी, इसीलिए मैं कहता हूं फैमिली को इन्वॉल्व करो। पत्नी बोलने लगी छोड़ दो, आप थक चुके हो, इतना डिप्रेशन टाइप में रहते हो, जाते हो शायद पता नहीं, उदास आते हो, खाना टाइम पे नहीं खा रहे, पूरा नहीं खा रहे।
तो मैंने उसको एक बात कहा, तुम कहते हो छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। तुमने ही कहा था चालू करो, मैंने चालू किया पूछ के। तुमने कहा पार्ट टाइम, मैं पार्ट टाइम कर रहा था। तुमने फिर कहा फुल टाइम कर लो, मैं फुल टाइम आ गया। छोड़ना चाहो तो मैं छोड़ सकता हूं, पर ये कोर्स 5 साल का है, अभी 3 हुए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपने इन बिजनेस के जो आपके गुरुजी हैं उनसे मिल, उनसे सूत्र लाओ कि भाई ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा या कुछ अच्छा भी होगा। तो मेरे जो इस बिजनेस के गुरु हैं वो श्री मुकेश जी कोठारी है। मैं जहां भी खड़ा हूं ये उन्हीं की देन है, उंगली पकड़ के उन्होंने मेरे को यहां तक लाया। तो जब मैं उनसे मिलने गया भीलवाड़ा, मैंने उनको फोन किया, सर मैं आना चाहता हूं। बोले फोन पे बता दे। मैंने कहा नहीं सर, मिलना जरूरी है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उनको कहा सर मैं थक चुका हूं, बहुत परेशान हूं और पत्नी टीचर कर, वो बार बार कहती है छोड़ दो इसको। उन्होंने कहा घबरा मत। उन्होंने पानी मंगाया, पानी पी, फिर चाय मंगाई, चाय पी। थोड़ी देर बाद बोलते लगे रहो। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कहां लगे रहो? बोले इसमें लगे रहो। मैंने कहा सर लगे हुए तो 3 साल हो गए। मैंने कहा कोई सूत्र दो। पत्नी ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा दिनेश इसमें कोई सूत्र काम नहीं करता, इसका एक ही सूत्र है, लगे रहो लगन से। उदास हो गया मैं, ये कोई सूत्र है? मैं घर आया, पत्नी ने पूछा गुरुजी मिले? मिले। सूत्र दिया, कोई गुरु मंत्र लाए? अब दिया हो तो बताए। तो हमारा चेहरा लटक गया। तो पत्नी को लगा शायद थकान हो गई, 250 किलोमीटर जर्नी करके आए। बोले ठीक है बैठो, मैं चाय वाय बनाती हूँ, पानी लाती हूँ, फिर बात करेंगे। वो पानी लाई, चाय लाई, फिर बोलती है अब बताओ। मैंने कहा यही काम वहां हुआ था। पहले पानी पिलाया, फिर चाय पिलाया। बोले फिर? मैंने कहा फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोल दिया लगे रहो। तो पत्नी बोलती अब घर भी चाय पानी पी लिया तो लगे रहो। और मैं तक लगा हुआ हूं। बस मैं आपसे भी यही कहता हूं, धीरे करना, छोड़ना मत। ये बिजनेस करेगा। इस बिजनेस में 2 ही बात का तो पैसा मिलता है, आप जानते हो भाई। बैटरी चेंज करना पड़ेगा शायद, है? कर दो 1 मिनट। फोटो सेशन बाहर चल के करेंगे बाद में ना, टाइम है हॉल का। इस बिजनेस में 2 ही बात का पैसा मिलता है, समझने और समझाने का। पहले आपको समझना है, इन टूल से, बुकों से, अप्लायंस से, इन सेमिनारों से, और बाद में लोगों को समझाना है। 2 ही बात का तो पैसा है। ये बिजनेस अमीर किस चीज से बनाता है? कुछ नहीं। अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ, इसी बात का पैसा है। काम तो आसान है, भारी ये है भारत के लोगों को समझाना। भाई आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यहां आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप आरसीएम समझ गए? यस। क्या फिर प्रॉब्लम है? वो नहीं समझ रहे, क्योंकि मामला उनको समझाने का। वो समझे तो टर्नओवर बढ़े। हम तो समझ गए, मामला तो उन्हीं को समझाने का है। थोड़ा क्लियर करें पिक्चर। एक लड़का था लगभग 20-21 साल का, डिप्रेशन में चला गया। कुत्तों को देखकर डर जाता था, जैसे कुत्तों को देखता घर में भागा था। माँ को बोलता माँ दरवाजा बंद कर दो, कुत्ते आ जाएंगे, खा जाएंगे। माँ बोलती बेटा वो जानवर है, हम इंसान है, मार सकते हैं। वो डिप्रेशन में चला गया। एक डॉक्टर से मिलाया गया, मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर बोलता है बच्चा है, इसका कॉन्फिडेंस डाउन है, मॉरल डाउन है, आप इसको हर महीने मेरे पास भेजो, मैं वीकली एक टैबलेट दूंगा, महीने की 4। हर महीने में इससे मीटिंग करूंगा, इसका साइकोलॉजी अपडेट करूंगा। हर महीने वो बच्चा डॉक्टर से मिलने जाता था। डॉक्टर उसको एक बात ही करता था, और बेटा आप कैसे हैं? ओके फाइन, हाँ। फिट हो? हाँ। नहीं डरोगे ना कुत्तों से? नहीं डरूंगा। मार सकते हो ना कुत्तों को? हाँ मार सकते। समझ गए? समझ जाओ बेटा, अगले महीने आना। हर महीने वो जाता था। जब 12वां महीना आया, वो डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हें पता है आज इस कॉन्सेप्ट में हमारी लास्ट मीटिंग है? हाँ सर मैं जानता हूं। अभी कैसे हो? फिट हूं सर। फिट, ओके ओके फाइन फाइन। नहीं डरोगे ना कुत्तों से? नहीं डरूंगा। समझ गए? समझ गए, जाओ। बाहर निकला, 5-6 कुत्ते दिखे। देखते ही फिर डॉक्टर के पास भाग आया। डॉक्टर ने कहा अब क्या हुआ? बोले मैं तो समझ गया, उनको तो समझाओ। मामला है ये बिजनेस जब तक ही अप डाउन करता है जब तक लोग आपको समझाते हैं। जिस दिन आप उनको समझाना सीख गए फिर ये बिजनेस अप डाउन नहीं करता।
फिर ये सीधा आपको रॉयल्टी पे ले आता है, जहां कम से कम 25,000 पर मंथ। चाहते हैं रॉयल्टी? पहला फार्मूला बताऊं रॉयल्टी।